शुरुआत करते हैं इस वक्त की बुलेटिन का, जहां उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुई हिंसा को लेकर इस समय इलाके में जबरदस्त तनाव का माहौल है। इस हिंसा में मारे गए राम गोपाल मिश्रा के परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर खूब हंगामा किया। बहराइच जिले के महसी तहसील में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। वहीं हालात काबू करने के लिए महसी इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को रोकने के लिए हिंसा प्रभावित इलाके में इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। इस पूरे मामले में सीएम योगी ने भी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आज बैठक है, रूटिंग प्रक्रिया है, बैठक होती है। विजयपुर और बुधनी को लेकर मंथन हुआ, रणनीति बना रहे हैं। जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीतेगी, ऐसा कहना है एमपी के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का। बैठक है, रूटीन प्रक्रिया है, बैठक होती है, फिर बैठक में तय होते हैं। जिन दो विधानसभाओं में चुनाव होना है, उपचुनाव होना है, उसको लेकर विजयपुर और बुधनी को लेकर रणनीति बनी। बिल्कुल रणनीति बनी है, मंथन हुआ और वहाँ चुनाव भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। जगदीश देवड़ा ने झाबू और ड्रग्स मामले को लेकर कहा कि जिस प्रकार के मामले आएंगे, कानून अपना काम करेगी, कड़ी से कड़ी कार्यवाही होगी। और साथ ही कांग्रेस के उठाए गए सवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अपने गिरेबान में पहले झांक कर देखे। बिल्कुल, जहाँ भी इस प्रकार का मामला होगा, उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा, कड़ी से कड़ी उन पर कार्रवाई हो। ये कांग्रेस भोपाल क्राइम ब्रांच ने 5,60,000 रुपए की धोखाधड़ी करने और नकली नोट बनाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस घटना में शामिल 2 आरोपी अब भी फरार हैं। क्राइम ब्रांच ने आरोपियों से नकली नोट बनाने का सामान बरामद किया है। फरियादी राजकुमार मेहरा के द्वारा क्राइम ब्रांच में शिकायत की गई थी कि उसका परिचित व्यक्ति जो उस्मान है, उसके द्वारा उसको ये बताया गया था कि एक उसके पास तरकीब है जिसके माध्यम से वो कई गुना पैसे कमा सकते हैं, नोट बड़ी मात्रा में बना सकते हैं। इसके लिए केमिकल्स और विभिन्न तरह के सामान की आवश्यकता होगी। इससे काफ़ी बड़ा मात्रा में जो नोट बनाकर उनको चलाकर एकदम अमीर बनाया जा सकता है। और इसी झांसे में आकर राजकुमार मेहरा के द्वारा उस्मान के भरोसे में आकर 6.5 लाख रुपए करीब इस सामान पर खर्च किए गए और इसमें इनके द्वारा कुछ सामग्री खरीदी गई, जिससे क्रम द्वारा जब्त किया गया है। छतरपुर जिले के गुवारा नगर में सुबह करीब 10 बजे एक नवजात शिशु बेटी कचड़े के ढेर में मिली है, जिससे नगर में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि शिशु को किसी अज्ञात व्यक्ति ने गुवारा नगर के बड़े तालाब के पास मिट्टी एवं पत्थरों से ढक दिया था। लेकिन जब शिशु की रोने की आवाज मिली तो बगल में रहने वाली एक महिला ने मोहल्ला वालों को बुलाया और मौके पर जाकर समाज सेवी पवन शुक्ला के द्वारा तत्काल पुलिस को सूचना दी। आपको बता दें, बेटी को पुलिस के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा तत्काल उसे प्राथमिक उपचार दिया गया। सुबह करीब 10 बजे गुवारा में वार्ड नंबर 6 में एक बच्ची मिली थी, जिसको आरक्षक बीरेंद्र सिंह के द्वारा अस्पताल में लाया गया था। उनके साथ में एक महिला भी मौजूद थी, जिसकी बच्चे की उम्र लगभग 34 वीक थी, जो कि मतलब प्रीटर्म है। तो जिसको अपना प्राइमरी ट्रीटमेंट देके वैक्सीनेशन वगैरह करके और जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। बाकी बच्ची स्वस्थ है? जी बिल्कुल स्वस्थ है। आज प्रातः सूचना प्राप्त हुई थी हमें कि बड़ा तालाब मोहल्ला गुवारा में एक नवजात बालिका का कोई फेंक गया था जी, जिसकी सूचना पर तत्काल हम लोग रवाना हुए थे और जो लोकल के लोग हैं उनको साथ लेकर हम तत्काल अस्पताल पहुंचे, जिसका गुवारा अस्पताल में प्राथमिक इलाज कराया जा रहा है। और जिन लोगों ने भी उसको ऐसे आवारा हालत में फेंका है, उनके विरुद्ध, अज्ञात के विरुद्ध हमने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां नगर पालिका की लापरवाही के चलते एक व्यक्ति की जान जाते जाते बची। पूरा मामला बैतूल का है, जहां एक जन की जान जाते जाते बची, जहां बुखाड़ी बांध पर विसर्जन के दौरान नगर पालिका द्वारा तैनात किए गए संदीप अमरझरे नामक गोताखोर बांध में गिर गए। बताया जा रहा है कि बिना लाइफ जैकेट पहने नाव पर सवार गोताखोरों और नगर पालिका कर्मियों द्वारा बांध पर विसर्जन कराया जा रहा था। नगर वासियों का कहना है कि अब इसे हादसा कहें या नगर पालिका की लापरवाही, यह तो वक्त ही बताएगा। तो नगर पालिका सभी कर्मचारियों को लाइफ जैकेट उपलब्ध कराया, कर्मचारी नहीं किया, इसके लिए इनको चेतावनी दी जाएगी। और जो भी जिम्मेदार कर्मचारी है उनको भी इसमें चेतावनी देके वहाँ पर पाबंदी की जाएगी कि लाइफ जैकेट का उपयोग अवश्य करें। अगली खबर मुरैना से आ रही है, जहां मुरैना जिले के जोरा विधानसभा में किसानों को देरी से एवं कम मात्रा में मिल रहे खाद को लेकर पंकज उपाध्याय भी खाद वितरण केंद्र पर धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि 14 अक्टूबर को पुरानी तहसील प्रांगण में खाद वितरण केंद्र पर जब किसानों को खाद की टोकन वितरित किए जा रहे थे, उसी समय किसानों के साथ क्षेत्रीय विधायक पंकज उपाध्याय भी पहुंच गए और खाद वितरण में देरी तथा कम मात्रा में किसानों को दिए जा रहे खाद पर नाराजगी जाहिर की।
इसी के साथ साथ नाराजगी जाहिर करते हुए वे धरने पर बैठ गए। किसानों के साथ धरने पर बैठे विधायक उपाध्याय का कहना था कि किसान खाद के लिए परेशान हो रहे हैं। प्रातः 7 बजे से आते हैं, आधार कार्ड जमा करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें पर्याप्त मात्रा में खाद के टोकन नहीं दिए जा रहे। जिन लोगों को पिछले मंगलवार बुधवार को टोकन दिया था, आज 7-8 दिन बाद भी उन्हें खाद नहीं मिली है। पंकज का कहना है कि इस समय खेती के लिए सबसे अधिक डीएपी खाद की आवश्यकता है किसानों को, लेकिन शासन प्रशासन उपलब्ध कराने में असफल साबित हो रही है। हजारों की संख्या में किसानों के फोन आ रहे हैं। पूरे क्षेत्र में खाद की बहुत ज़्यादा मारामारी है। एक तरफ प्रशासन कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है, और एक तरफ आप जरा कैमरा घुमाइए और ये हजारों लोग जो परेशान हो रहे हैं इनको दिखाइए। अब एक तरफ या तो ये झूठ बोल रहे हैं, ये बुजुर्ग आदमी झूठ बोल रहे हैं, वो महिलाएं मेरी माता बहनें बैठी हैं वो झूठ बोल रही है, ये किसान दूर दूर से आए ये झूठ बोल रहे हैं, या फिर वो मुख्यमंत्री भोपाल में इसी बैठे हुए वो झूठ बोल रहे हैं। कोई एक आदमी झूठ बोल रहा है। सड़कों पर जो किसान जो सड़कों पर उतरा है ये झूठ नहीं बोलता, ये अन्नदाता होता है, और अन्नदाता है, न कभी झूठ बोलता है, न कोई धोखा देता है, न फरेब करता है। ये तो जो सरकार बैठी है, प्रशासन बैठा है, झूठ बोल रहा है। एक किसान परेशान बैठा है। आज हमने धरना दिया है। कलेक्टर साहब ने भी आश्वासन दिया है कि 2 दिन में जितने आधार कार्ड जमा हुए हैं इनकी पूर्ति करने का हमें आश्वासन दिया है, और अगर इनकी पूर्ति नहीं हुई तो ये आंदोलन यहाँ से निकल के रोड पे पहुंचेगा और इतना बड़ा चक्का जाम होगा कि इतिहास याद रखेगा। अगली खबर बलौदा बाजार से है, जहां चरित्र शंका के चलते पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। मायके ले जाने के बहाने से गृह ग्राम तिलासी से 5 किलोमीटर दूर जुनवानी गांव के पास केची व हथौड़े से सर पर ताबड़तोड़ वार कर अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। आपको बता दें कि मौके पर एफएसएल की टीम मौजूद है। वहीं पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। गिरपुरी थाने का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं मृतका के 3 बच्चे हैं। आरोपी पति धीरज रात्रे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बलौदा बाजार जिले में एक माह में हुई तीसरी हत्या की घटना है, जहां 6 लोगों की जानें जा चुकी हैं। अगली खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट में शहीद हुए धमतरी के टाकेश्वर निषाद की है, जहां गृह ग्राम जवरगांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया। टाकेश्वर निषाद के परिवार में माता पिता और भाई हैं, लेकिन शहीद की पत्नी सीमा निषाद ने उनकी चिता को मुखाग्नि दी। यह फैसला खुद सीमा के द्वारा लिया गया। हालांकि सनातन परंपराओं में अंतिम संस्कार के समय मृतक का पुत्र या छोटा भाई या पिता ही मुखाग्नि देते हैं, लेकिन सीमा ने अपने शहीद पति को मुखाग्नि दी, और यह उनके अपने पति के लिए बिल्कुल अनोखी श्रद्धांजलि भी कही जा रही है। टाकेश्वर जी बहुत घनिष्ठ और होनहार लड़का से, ये बहुत दुख के बात है। टाकेश्वर हमारे बीच से चले गए हैं, और इसका प्रगतिशील से सबसे हिल मिल के गाँव पर विकास करे पर, और क्रिकेट के क्लब में या खेल कबड्डी क्लब में बहुत भागीदारी लेते से उनके मार्गदर्शक में हमारे गांव के और अन्य भाई मन लगे हैं, तो यही के देन है। मेरे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, और नदी का जन्म समुद्र से होता है, और नदी एक बहुत अच्छा जैसे पहले था वैसे ही है, था अभी भी। और ये जो हमारा शरीर है, खेलकूद में कैसा था? खेलकूद में भी बढ़िया, हर चीज मतलब खेल में तो बहुत ये था, जैसे कबड्डी हो या क्रिकेट हो। बुलेटिन में इस वक्त इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए और सुनते रहिए नेशन मिरर को।